जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि श्री कृष्ण की सेवा लौकिक भाव से कभी न करना। अलौकिक सेवा छोड़कर लौकिक कार्य सुधारने जाओगे तो भगवान उसे और बिगाड़ेंगे। प्रभु को अलौकिक और लौकिक दोनों की चिंता है। उनको हमारी बड़ी चिंता रहती है। यदि मनुष्य चिंता करके अपने हृदय को जलाता रहेगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा वे सोचते हैं। मैं समर्थ हूं और मेरा स्वामी तो सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान है, ऐसा मानकर निश्चिंत होकर भगवान का स्मरण मनन चिंतन करते रहो। भगवत स्मरण सेवा करते समय घर में यदि कुछ नुकसान हो तो होने दो। तन ठाकुर जी के पास हो और मन रसोई घर में, तो वह सेवा सेवा कैसे कही जाएगी। भगवत सेवा को अधूरी छोड़कर लौकिक काम सुधारने जाओगे तो वह और भी बिगड़ेगा। इसलिए तो श्री कृष्ण ने दही का घड़ा फोड़ दिया था। श्री कृष्ण ने विषयासक्ति रूपी घड़ा फोड़ दिया। यशोदा जी की विषयासक्ति नष्ट करने के हेतु दही का बर्तन फोड़ दिया। संसार आसक्ति के नाश के बिना भगवत प्रेम उत्पन्न नहीं होता। हरि पर विश्वास रखकर ईश्वर सेवा श्री कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। श्री कृष्ण भक्ति प्रभु सेवा करने वाले की लाज प्रभु हमेशा रखते हैं। जब तक संसार आसक्ति नहीं जाती तब तक भगवत भक्ति सिद्ध नहीं होती। संसार के विषय भोगों से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। लोग साग सब्जी और चटनी अचार में तेल की धार करते हैं। तेल से सरोबार होने पर वे उसे बड़े चाव से खाते हैं। अब जरा देखो, आज तक हमारे पेट में तेल के न जाने कितने डब्बे पहुंच गए और अनाज की न जाने कितनी बोरियां हमारे उदर ने स्वाहा कर ली, फिर भी हम तृप्त हुए हैं क्या। ईश्वर को ताक पर रखकर लौकिक कार्य में लगे रहना अच्छा नहीं है। सांसारिक कार्य के पीछे यदि इसी प्रकार लगे रहोगे तो वे और भी बिगड़ते जाएंगे। इतने में कुछ बाल मित्रों ने आकर कन्हैया से पूछा, लाला आज कौन से घर को निशाना बनाना है हमें। कन्हैया ने कहा, आज तो अपने ही घर का माखन उड़ाना है। आज भगवान अपने ही घर का दही माखन खिला रहे हैं। किए हुए उपकारों को भगवान कभी नहीं भूलते। राम अवतार में उन वानरों ने उनकी बड़ी सेवा की थी, सो श्री कृष्ण आज उनको भी दही माखन खिला रहे हैं। यशोदा जी ने वापस आकर देखा तो मटकी फूटी हुई थी, दही इधर उधर बिखरा हुआ था और कन्हैया गायब था। कन्हैया ने रूठ कर यह पराक्रम किया था। लाला छीके पर से माखन उतारकर बाल मित्रों और वानरों को खिला रहा था। वानर अर्थात मन वानर सा चंचल है, किंतु श्री राम और श्री कृष्ण के सामने तो वह हाथ जोड़कर सिर नवाकर खड़ा रहता है। उसके बिना चंचल मन वानर शांत नहीं होता। वानर फला आहार करते हैं और निर्वस्त्र रहते हैं। वे तो साधु जैसे हैं। कन्हैया उन्हें माखन खिला रहा है। यशोदा जी ने लाला को चोरी करते देखा तो मान लिया कि गोपियों की बात सच्ची थी। लाला की चोरी करने की आदत है। लाला को पकड़कर बांधना होगा। जिस ओखली पर वह खड़ा है उसके साथ ही मैं उसे बांध दूंगी। यशोदा जी लकड़ी लेकर श्री कृष्ण के पीछे दौड़ी। मित्रों ने लाला से कहा, मां आई भागो। आगे लाला दौड़ रहा है और उसके पीछे यशोदा जी। जिस ईश्वर को योगी पकड़ नहीं पा रहे हैं उन्हीं को पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ रही है। यशोदा जी दौड़ कर थक कर
चूर हो गए, फिर भी कन्हैया हाथ नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? श्रीधर स्वामी कहते हैं, अपनी एक भूल के कारण यशोदा जी उस कन्हैया को पकड़ नहीं पाती थी। कृष्ण के पीछे दौड़ने के समय यशोदा जी की दृष्टि में कृष्ण का मुखारविंद और चरण कमल नहीं, पीठ थी। तृतीय स्कंद में कहा गया है, लाला की पीठ में अधर्म है। अधर्म वहीं से उत्पन्न हुआ है। अधर्म को दृष्टि में रखकर दौड़ने वाला ईश्वर को कैसे पकड़ पाएगा? भक्ति धर्म की मर्यादा में रहकर करो। भक्ति धर्मानुकूल होना चाहिए। भक्ति में अधर्म आया नहीं कि वह भ्रष्ट हो जाती है। कर्ता ने जिसे जो कर्तव्य दिया है उसको बार बार बराबर निभाया जाए। जो अपना कर्तव्य, अपना धर्म छोड़ देता है, उसकी भक्ति सफल नहीं हो पाती। संध्या कर्म किए बिना सेवा करने वाला ब्राह्मण की सेवा ईश्वर कभी नहीं स्वीकारते। यदि घर में पतिदेव बीमार है और उनकी उपेक्षा करके स्त्री मंदिर जाए तो उसकी भक्ति पूजा भगवान क्यों स्वीकार लेंगे? अपने पति और संतान की उपेक्षा करके कथा कीर्तन करने वाली या मंदिर जाने वाली स्त्री की सेवा कभी सफल नहीं होती। प्रभु कहते हैं, मुझे कर्तव्य की धर्म की मर्यादा बड़ी प्रिय है। उसकी भक्ति करते समय कर्तव्य और धर्म की मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। यशोदा जी लाला को पकड़ नहीं पा रही है क्योंकि वह भक्ति अधर्म के पीछे दौड़ रही है। एक महात्मा दूसरा ही कारण बताते हैं। यशोदा जी के हाथ में लकड़ी थी। लकड़ी लिए पकड़ने वह दौड़ी, यह लाला को पसंद नहीं, उसे डर लगता है। लकड़ी अभिमान का प्रतीक है। पुष्टि संप्रदाय तो लाला की सेवा करने को कहता है। लकड़ी लेकर दौड़ने का अर्थ है अभिमान को साथ में लेकर दौड़ना। अभिमान सेवा नहीं करता। कृष्ण कहते हैं, अपना अभिमान छोड़कर ही मेरे पास आना। तो वल्लभाचार्य कहते हैं, भक्ति यदि अभिमान को अपने साथ ही लेकर भगवान को पाने चलेगी तो सफल नहीं होगी। यशोदा जी बुद्धि, भक्ति, लकड़ी, अभिमान को लेकर कन्हैया को पकड़ने चली, सो पकड़ नहीं पा रही। सत्कर्म किए जाने के बाद भी यदि आंतरिक अभिमान बढ़ता जाता हो तो वह सत्कर्म किस काम का? भगवान सभी दोषों को क्षमा करते हैं किंतु अभिमान को नहीं। अभिमान होने से भगवान की उपेक्षा होती है। अभिमान करने जैसा जब कुछ है ही नहीं तो फिर हम अभिमान करें ही क्यों? राजा को रंक को राजा बनते, लाख को खाक होते हुए देर नहीं लगती। आज तो अभी तो बहुत सा वैभव है, कुछ ही क्षणों में अच्युतम केशवम भी हो जाता है, फिर भी हम अभिमान करते हैं। यशोदा जी दौड़ते दौड़ते थक गई, फिर भी कन्हैया हाथ नहीं लगा। अब लकड़ी भी बोझ सी लगने लगी। उन्होंने लकड़ी फेंक दी। कन्हैया भी तो यही चाहता था कि माता लकड़ी अभिमान छोड़ दे। माता जी ने लकड़ी फेंक दी तो कन्हैया न केवल रुक गया अपितु वापस आने लगा। यशोदा जी ने श्री कृष्ण का मुख देखा, मुख दर्शन हुआ और लाला पकड़ा गया। लाला के मुख में धर्म ही थे। माता यशोदा जी ने लकड़ी अभिमान का त्याग किया, साधन रहित हुई तो कन्हैया पकड़ा गया। व्यवहार में, भक्ति में दैन्य भाव की आवश्यकता है। जब तक जीव अहमता ममता को नहीं छोड़ता तब तक भगवान मिल नहीं पाते। जब तक मैं कायम है तब तक भगवत दर्शन नहीं हो पाता। जहां मैं है वहां हरि नहीं है। कन्हैया रोने लगा। तो माता ने कहा, हाँ मुझे खबर है कि झूठ मूठ रो रहा है।
बाल मंडली को दुख हुआ कि उसका अध्यक्ष पकड़ा गया। सभी बालक यशोदा जी के पास आए और कहने लगे, माता जी, लाला को बांधना मत, उसने तो कुछ खाया ही नहीं है, सारा माखन हम ही को खिला दिया है, उसका दिल तो बड़ा कोमल है। यशोदा जी ने सोचा, सभी के चहते कन्हैया को बांधना ठीक तो नहीं है, फिर भी मैं करूं तो क्या करूं, लाला की चोरी की आदत छुड़ानी जो है, कुछ समय उसे बांध कर रखूं, फिर छोड़ दूंगी। यशोदा जी ने सभी बालकों को भी डांटा। बालकों ने सोचा कि यशोदा जी लाला को पीटेंगी, सो वे न बांधने और न मारने की विनती करने लगे। यशोदा जी कन्हैया को मूसल के साथ बांधने लगी। उधर सभी बालक दौड़ते हुए अपने अपने घर पहुंचे और अपनी अपनी माता से कहने लगे, मां, यशोदा कन्हैया को बांधकर मारने जा रही है। सभी गोपियां दौड़ती हुई यशोदा जी के घर आई और कहने लगी, माता जी, जब तुम्हारा पुत्र नहीं था तब पुत्र के लिए तरस रही थी और आज उसे बांधकर मारने चली हो। हम गरीब हैं, लाला हमारे यहाँ आकर रोज मटकी फोड़ता है, दही माखन लूटता है, फिर भी हमने कभी उसको बांधने की सोची तक नहीं। हम तुम्हें 5 मटकी भरकर दही देंगी, तुम उसे छोड़ दो। उसने एक आध मटकी फोड़ भी दी तो क्या हुआ, उसे छोड़ दो। किंतु आज यशोदा जी आपे से बाहर हो गई थी। उसने गोपियों से कहा, लड़का मेरा है, मैं चाहे सो करूंगी, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, काल के भी काल श्री कृष्ण आज माता का क्रोध देखकर कांप रहे हैं। यशोदा जी बाल कृष्ण को मूसल से बांधने लगी। अब अचरज की बात तो यह हुई कि उन्होंने डोरियां अजमाई, किंतु सब की सब 2 अंगुल भर छोटी निकली। एक दूसरे से जोड़ती गई तो भी 2 उंगली भर छोटी ही रहती थी। एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, इस प्रकार बहुत सी डोरियां जोड़ी गई, किंतु 2 अंगुल भर छोटी ही रहती थी। श्री कृष्ण के स्पर्श होने के कारण मानो डोरी का स्वभाव ही बदल जाता था। यज्ञ करने से, तीर्थ यात्रा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से स्वभाव सुधरता नहीं है, किंतु जो हृदय पूर्वक भगवान का ध्यान करता है, जो मन से परमात्मा में मिलता है, उसी का स्वभाव बदलता है। भगवत स्पर्श के बिना स्वभाव नहीं बदलता। ब्रह्म संबंध के बाद और कोई बंधन हो भी सकता है क्या? डोरी ने बंधने का स्वभाव छोड़ दिया। डोरियों को श्री कृष्ण पर दया आई। वैष्णव कहते हैं कि डोरी में ईश्वरीय शक्ति ने प्रवेश किया है। जहां ईश्वर है वहां ऐश्वर्य भी है। ऐश्वर्य को दुख हो रहा है कि एक साधारण ग्वालिन प्रभु को बांध रही है। गोपियां यशोदा जी से कहने लगी, मां, चाहे कुछ भी कहे तू, किंतु इस लाला के भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है। वह तो हम सबको सांसारिक बंधनों से छुड़ाने के लिए ही आया है। ऐश्वर्य शक्ति परमात्मा को स्वामी मानती है, वात्सल्य भक्ति परमात्मा को बांधने चली है। ऐश्वर्य शक्ति अपने पति को बंधन में देख नहीं सकती थी। ऐश्वर्य और वात्सल्य शक्ति का यह मीठा झगड़ा है। प्रभु ने ऐश्वर्य शक्ति से कहा, मैं यहाँ गोकुल में ईश्वर नहीं, यशोदा का बालक मात्र, मैं द्वारिका में तेरा पति होकर आऊंगा, तू चली जा। माता को बांधने की इच्छा है तो बांधने दे। गोकुल में प्रेम का प्राधान्य है और द्वारिका में ऐश्वर्य। ब्रज में तेरी आवश्यकता नहीं है। गोकुल लीला में वात्सल्य भाव और गोकुल लीला में सख्य भाव का प्रधान है। गोपी लीला में माधुर्य भाव मुख्य है।
तो ऐश्वर्य शक्ति ने डोरी से विदाई ली। घर में जितनी भी डोरियां थी सभी समाप्त हो गईं। फिर भी कन्हैया बंद नहीं पाया। यशोदा जी आश्चर्य में डूब गई और गोपियां हास्य। गोपियां मानो कह रही थी, भगवान इस तरह से कभी बनते भी हैं? भगवान सभी से कह रहे हैं, हमारे बीच मात्र 2 उंगुल भर का अंतर है। ये 2 उंगलियां हैं अहम और ममता। जिसके मन में अहम और ममता शेष है वह मुझे कभी नहीं बांध सकता। परमात्मा को त्रिगुणात्मक माया डोरी बांध नहीं सकती। भगवान तो केवल प्रेम डोरी से बंधते हैं और वह भी उनकी इच्छा होने पर ही। श्री कृष्ण ने देखा कि माता थक कर पसीना पसीना हो रही है तो दयावश होकर बंधन में बंध गए। भगवान कहते हैं, जब मैं कृपा करता हूं तभी बंधता हूं। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।